गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम वसंत भाग 3 में से चैप्टर है आपका 18 टोपी यह आरंभ करते हैं, जिसके लेखक हैं सृंजय। तो इसमें एक पक्षी है गौरैया और एक नर है गौरैया पक्षी है वह, और एक मादा है। तो ये दोनों इकट्ठे रहते हैं, खाते पीते हैं, आपस में बातें करते हैं। तो एक बार इनको छोटा सा रुई का टुकड़ा मिला, उसको लेकर के दर्जी के पास जाते हैं, इधर उधर जाते हैं और अंत में एक छोटा सा सिर की टोपी बनवाते हैं। तो उस टोपी के बारे में ही शुरू से अंत तक वह टोपी कैसे बनी उसके बारे में ही इस पाठ में बताया गया है। तो देखिए, एक थी गौरैया और एक था गौरा नर गौरैया, यानी कि एक मादा और एक नर गौरैया थे। दोनों एक दूसरे के परम संगी, दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। जहां जाते, जब भी जाते साथ ही जाते, जब भी वे जहां भी जाते इकट्ठा ही जाते थे, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। वे साथ ही हंसते थे, साथ ही रोते थे, एक साथ ही खाते पीते थे और एक साथ ही सोते थे। भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते, दाना चुगने और झुट पुटा होते ही खोते में हाँ घुसते। जहां भी वे रहते थे घोंसले आदि में, वहां से वे सुबह होते ही निकल पड़ते। किस लिए? दाना दूना चुगने के लिए। और जैसे शाम होने लगती, अंधेरा होने लगता, तो वह अपने घोंसले वगैरह में आकर के घुस जाते थे। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। आकर के अपने खोते में थकान मिटाते थे और सारे दिन में जो भी उन्होंने देखा सुना उसके बारे में बातचीत करते थे। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा। एक दिन गौरैया कहने लगी, मादा गौरैया नर से कहने लगी, नर गौरैया से, कि आप देखते हो आदमी कैसे लगते हैं, ये आदमी कैसे दिखते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा, यानी बहुत अच्छा लगता है। व्यक्ति जब मनुष्य कपड़े पहनते हैं तो वह कपड़ा उन पर बहुत ही अच्छा लगता है। खाक फबता है, गौरा तपाक से बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। गौरा ने क्या कहा, ये तो माता गौरैया कह रही थी। तो यह बात सुन करके कि आदमी पर कपड़े बहुत ही सुंदर लगते हैं, यह बात सुनते ही नर गौरैया एकदम से कहने लगा, खाक फबता है, यानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। गौरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और भी बदसूरत लगने लगता है, यानी जो उसकी सुंदरता है वह खत्म हो जाती है। लगता है आज लटजीरा चुग आए हो, गौरैया बोली। गौरैया कहने लगी, जब मादा गौरैया ने कहा कि आदमी अच्छा नहीं लगता, खाक फबता है, तो इस करके गौरैया एकदम से कहने लगी कि खाक फबता है, आज आप सॉरी कि क्या आज आप लटजीरा चुगाए हो। लटजीरा क्या होता है? चिचड़ा, एक कोई पौधा होता है। क्या होता है? एक पौधा होता है, कि क्या आज वो चुगाए हो। गौरैया ने बोला, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गौरा ने गौरैया गौरैया ने नर गौरैया ने कहा कि कपड़ा पहन लेने से आदमी की खूबसूरती छुप जाती है, ढक जाती है। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुगड़ काया का एक एक पड़ाव मेरे सामने है और रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। गौरा ने गौरैया को क्या कहा कि अब तू अपने आप को देख, तेरी सुंदर काया का एक एक अंग मेरे सामने है, रोआ रोआ भी दिखाई दे रहा है। अगर तू मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले
तो तेरी खूबसूरती ओझल हो जाएगी। कहते हैं यदि तू भी मनुष्य की तरह ही यदि अपने शरीर पर सरापा ढक ले, यानी कोई वस्त्र सिर से पैर तक जैसे मनुष्य कपड़े पहनते हैं, तो इस तरह से यदि तू भी अपने आप को ढक लेगी तो तेरी सारी जो खूबसूरती है वह ओझल हो जाएगी, यानी आंखों से ढक जाएगी। खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं, यानी तेरी खूबसूरती भी खत्म हो जाएगी। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। गौरैया कहने लगी कि मनुष्य केवल अच्छा लगने के लिए कपड़े नहीं पहनता है, बल्कि किस लिए पहनता है? मौसम की मार से बचने के लिए भी वह कपड़े पहनता है। सर्दी से बचने के लिए, गर्मी में धूप से बचने के लिए और वर्षा आदि से अपने शरीर को बचाने के लिए मनुष्य कपड़े पहनता है। ये नहीं कि केवल वह सुंदर लगने के लिए कपड़े पहनता है। तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही। गौरा कहने लगा, तू समझती नहीं है कि कपड़े पहन पहन करके आदमी जो कपड़े पहनते हैं, पहन पहन करके जाड़ा गर्मी और बरसात सहने की उनकी शक्ति खत्म हो गई है। वे कपड़ा न पहनते तो जाड़ा गर्मी और बरसात को सहन कर सकते थे। कपड़ा पहनने की आदत डालने के बाद अब उनकी सर्दी गर्मी को सहन करने की शक्ति जो है वह खत्म हो गई है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। और जो ये मनुष्य कपड़ा पहनते हैं, इसको पहनने में बहुत बड़ा लफड़ा भी होता है। कपड़ा पहनते ही पहनने वालों की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। क्या लफड़ा है? व्यक्ति के कपड़ा पहनने में भी लफड़ा क्या होता है? उलझन या झंझट आदि। ये लफड़ा है, झंझट है। क्या? ये मनुष्य को एक दूसरे मनुष्य की औकात के बारे में पता चल जाता है। औकात क्या? कौन अच्छे कपड़े पहनता है तो वह अमीर दिखाई देता है, जो मीडियम कपड़े पहनता है तो वह बीच का व्यक्ति दिखाई देता है, और जो कोई बिल्कुल ही फटे पुराने पहनता है तो उसकी गरीबी का पता चल जाता है। और इससे आदमी आदमी की हैसियत के कारण आदमियों में भेदभाव पैदा हो जाता है, ऊंच नीच का भेदभाव पैदा हो जाता है। यदि कोई भी कपड़े न पहने तो यह भेदभाव व्यक्तियों में न हो।